Welcome back again, students. Standard 8th, Social Science period. Now, challenges to Indian democracy. इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंज आए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने किया था ऊपर कि हमारे सामने बहुत सारे जैसे कास्ट का, क्लासेस का, कम्युनिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्याएं और कौन कौन सी समस्याएं देखिए। द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमने बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो प्राप्त की, सामाजिक आर्थिक आधार पर हमने प्रगति प्राप्त की, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड हरक्यूलिन टास्क। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत ने बहुत सारी बलशाली मुसीबतों का सामना किया, बहुत सारी हमें बाधाओं का हमने सामना किया। द एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थी बहुत थे, लाखों शरणार्थी आए हमारे देश में पाकिस्तान से, एंड एम्प्टी कॉफर्स क्रिएटेड, और खाली हाथ थे, हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी, हम बिल्कुल ही पॉवर्टी कारण बिल्कुल हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था कि हम स्टैंड कर सकें कहीं पर। क्रिएटेड अ डेलिकेट सिचुएशन फॉर न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। इन सभी चीज़ों ने जो हमारा न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, स्वतंत्र देश होता है, उसके लिए एक नाजुक स्थिति उत्पन्न कर दी। देखिए, गरीबी है, रिफ्यूजी बहुत उनको बसाना है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, बिल्कुल खाली हाथ हम बैठे एक तरह से। तो इन सबसे हमारे सामने बड़ी नाजुक स्थिति थी। द इंडियन स्टेट वॉज शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू मेडिसिन, फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्किल्ड मैन पावर, एंड फ्रॉम हाउसिंग टू एजुकेशन। हम हर चीज़ के अंदर गरीब थे, हम हर चीज़ में पिछड़े हुए थे। हमारे पास खाने के लिए नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, ना ही हमारी फैक्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत था, हमारे पास कोई स्किल्ड मैन पावर भी नहीं थी, कुशल कारीगर नहीं थे हमारे पास, कोई भी ऐसा, हम किसी चीज़ में सफल नहीं थे, और ना ही हमारे पास एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ें थी। लोगों के पास घर नहीं थे रहने को, शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी। फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज थी। इसके अलावा कास्ट सिस्टम एंड सोशल एल्स वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री। इसके अलावा हमारे देश में कास्ट सिस्टम बहुत था, जाति भेदभाव था वो ज़्यादा था, और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी थी जो हमारी प्रोग्रेस को, हमारे देश की प्रोग्रेस को बाधा डाल रही थी। देयर वॉज अ वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और सबसे बड़ी बात, भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा खाई थी, उनमें आपसी तनाव था। अ मैसिव नैरो वाइड नेशन वाइड प्रोग्राम दस वाज लॉन्च्ड। उसमें बहुत सारे विशाल नेशन वाइड, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। फिर भी इन सब बाधाओं के होते हुए भी भारत ने क्या किया, बहुत सारी हर एक क्षेत्र के अंदर काफ़ी प्रगति की। रिमार्केबल प्रोग्रेस मीन जो हम चाहते थे, वांछित एक यानी कि वर्णन करने योग्य प्रगति की हमने की, बहुत ज़्यादा प्रगति की। मे इट बी इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, इकोनॉमिक के मामले में हो, ट्रांसपोर्ट के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, साइंस और एनी अदर स्फीयर, या किसी भी क्षेत्र में हो, हमने हर तरह की प्रगति की। इंडियाज फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एंड डेवलप्ड नेशन। भारत का फोकस था, जो एक ही चीज़ पर फोकस था हमारा, वो था भारत को एक यूनिफाइड, एक और एकीकृत देश बनाना, और साथ में डेवलप्ड नेशन बनाना, विकसित देश बनाना। यही हमारा उस समय हमारा ध्येय था। हमारा उस समय एक ही गोल था कि हम किस तरह भारत को इन सब जैसे कास्ट सिस्टम है, या फिर हमारे देश में धर्म के ऊपर आधार पर लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम की, या फिर हमारे ऊपर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए देश को एकीकृत बनाना है, एक देश बनाना है, यूनिफाइड बनाना है, संगठित देश बनाना, और साथ में एक डेवलप कंट्री बनाना। ये हमारा मेन गोल था। वी हैव सॉल्व मैनी इशूज़। हमने बहुत सारे इशूज़ तो सॉल्व कर लिए हैं, बट पॉवर्टी, लिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। लेकिन फिर भी हमारी जो गरीबी है, अनपढ़ता है, और लोगों का जो हेल्थ संबंधी जो उनकी हम ये कह सकते हैं, जो कमज़ोर हमारी जो हेल्थ है कौन वो है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, वो हमारे देश में एक देश की शांति और प्रगति के लिए बाधक हैं, बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। आवर कंट्री हैज़ अंडरगोन मैनी मेजर पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक चेंजेस। हमारे देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद बहुत सारे हमारे देश के अंदर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं, बट देयर आर मैनी एवेन्यूज टिल दैट स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट।
लेकिन अभी तक बहुत सारे रास्ते ऐसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी बताया कि हम लोग खाली हाथ थे, हम लोग एम्प्टी कॉफर्स थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब हमारे पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, हाईटेक सैटेलाइट है हमारे पास। और हमने तो अब जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र राज्यों के अंदर भी क्या किया है कि वहाँ पर हर तरह की टनल बना दिए, पहाड़ों को काट कर हमने रास्ते बना दिए। तो हमने कितनी प्रोग्रेस की है, बहुत सारी प्रोग्रेस कर चुके हैं हम लोग। मिशन मंगल तक पहुँच चुके हैं हम लोग। लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी लिटरेसी है, पॉवर्टी है और पुअर हेल्थ है लोगों की, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे लिए अभी बाधक हैं और इनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इंडिया विजन 2020? 2020 का हमारा उद्देश्य क्या है? देखिए इंडिया विजन 2020, आपको पिक्चर देखने से पता लग जाएगा कि हमारा विजन क्या है। हमें विजन है हमारा द राइट टू साइट प्लान ऑफ एक्शन, ये हमारा विज़न है। देखिए एवरी कंट्री नीड्स अ विज़न। हर एक कंट्री को, प्रत्येक कंट्री को एक विज़न की ज़रूरत होती है, एक सोच की ज़रूरत होती है, एक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है, एक उसे लक्ष्य की ज़रूरत होती है, विच विल स्टीर द इमेजिनेशन एंड मोटिवेट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि क्या करता है, टू ग्रेटर एफर्ट्स, जो हर एक क्षेत्र के अंदर हमें हर एक क्षेत्र में मोटिवेट करता है, हमारी जो उत्साह है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि हम लोग ग्रेट एफर्ट्स कर सकें। यानी कि हमारा एक गोल होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने को उत्साहित कर सके। इट्स द ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस दैट इंडिया शुड एमर्ज एज अ वाइब्रेंट एंड डायनामिक कंट्री एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। और हमारा सबका ये सपना है कि जो हमारा देश है वो हर एक मामले के अंदर आगे बढ़े, एक चमके पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि अपने गतिशील रहे और हर एक क्षेत्र में प्रोग्रेस करे। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए कि इसके लिए क्या ज़रूरी है कि बेटर क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हम लोग हाईटेक या फिर टेक्नोलॉजी और साइंस में आगे बढ़ जाए, हमें तो हमारी जो बेसिक लिटरेसी है उसको भी दूर करना है। बेसिक यानी कि हमें छोटी से छोटे शिक्षा से लेकर के हमें हाईटेक साइंस टेक्नोलॉजी तक भी आगे बढ़ना है। रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी, हमने कृषि के अंदर भी बढ़ोतरी करनी है और साथ में इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में हमें क्वालिटी के अंदर भी बढ़ोतरी करनी है। स्परिंग ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, टैकलिंग इशू रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके साथ साथ हमें आईटी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी हमने बढ़ोतरी करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और साथ में हमने अपनी जो हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको भी हमने टैकल करना है। जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको भी हमने कंट्रोल करना है। ये हमारा विजन है 2020 का। एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, ऊर्जा और पानी, जो कि आपको पता है कम है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको भी हमने ध्यान रखना है। पीस एंड सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड, और इसके साथ साथ हर जगह पीस, शांति और सुरक्षा की भी हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा विज़न है कि हमें अब जो हमारी बेसिक चीज़ें वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हम आगे बढ़ने के लिए हमें इंडस्ट्री में, कृषि में, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर और अपनी जैसे हमारी हेल्थ है उसके अंदर, या फिर पॉपुलेशन रिलेटेड जितनी भी समस्या है उन सबको हमने कंट्रोल करना है। ये हमारा विज़न है 2020 का। इन द वर्ड्स ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन है हमारे देश के थे, ठीक है जी, अब इनका देहांत हो चुका है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इन्होंने कहा था द डे इज़ नॉट फार व्हेन एनलाइटेंड एंड इग्निटेड माइंड्स विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन। इन्होंने कहा था वो देश दूर नहीं है जब एक प्रबुद्ध और जोशीले जो दिमाग है, यानी कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा देश को एक कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन के रूप में, प्रतिस्पर्धापूर्ण देश के रूप में खड़ा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द चैप्टर, ये हमारा चैप्टर था। आप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।